साथियों, दुश्मन ने एक नया जरिया निकाला है। वो बहरूपिये का रूप ले लेता है। वो हमारे समर्थकों के बीच में रहकर हमारे समर्थकों का रूप ले लेता है। साथियों, ये दुश्मन आप ही की तरह जय भीम का नारा लगाता है, आप ही की तरह नीला पटका पहनता है, आप ही की तरह बहुजन समाज के हकों की बात करता है। परंतु जब नेता की बात आए, जब बहुजन समाज के नेता की बात आए, तो ये अपने आप को पहले नेता बताने लगता है और फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग, हम सब कार्यकर्ता जब इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको नेता बनाने लगते हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियों के पास जाकर उनको अपना समर्थन देने का काम करते हैं। साथियों, ये बहरूपिये हमारे समाज को, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम करते हैं। ये लोग हमारे समाज के लिए दीमक की तरह है। तो साथियों, आप सबको इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आप इन लोगों की पहचान कैसे करेंगे? साथियों, जैसे ही कोई भी अपने आप को नेता बताए और अपनी बहन जी को छोड़कर, अपनी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी और को वोट डालने को बोले, तो आप समझ जाइएगा साथियों कि आप दुश्मन से बात कर रहे हैं और ऐसे दुश्मनों को आपको पता है क्या जवाब देना है। साथियों, इसी क्रम में आजकल पिछले कुछ समय से ये बहरूपिये हमारे समाज, हमारी पार्टी को अंदर से कमजोर करने के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। ये लोग आजकल बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किताबों की बोझ में दब रही है, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि साथियों, जब मैंने अपने समर्थकों, बहुजन समाज के समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करी, तो उन्होंने बड़े गर्व से होके बोला कि भैया जी, ये किताब बोझ नहीं है, ये मेरे लिए कर्तव्य है। क्योंकि मेरे तन मन और धन से, मेरे 5-5, 10-10 रुपए के चंदे से ये मान्यवर साहब का मूवमेंट चलता है, ये बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो साथियों, अगर कोई आपसे बोले कि ये बहुजन समाज पार्टी किताबों के बोझ में दब रही है, तो उनको बताइएगा कि भाई, असली कार्यकर्ता कभी ये इस्तेमाल नहीं करता ऐसे शब्द। वो इसको अपना कर्तव्य मानता है। उसी पार्टी की वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से आज हमारा समाज सर उठाकर पूरे देश में घूम रहा है। तो साथियों, ये जो बहरूपिये बोलते हैं कि किताबों के बोझ में दब रही है, इन्हीं से अब एक सवाल पूछना चाहिए। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना? जिन साथियों ने सुना अपना हाथ उठाएं। साथियों, इनमें एक कुछ खास बात है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये किताबों का बोझ, ये यहां पे राज छिपा है। आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों से, धरना सेठों से चंदा लिया। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब पार्टियों के नाम आए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के नाम थे। परंतु एक राष्ट्रीय दल का इसमें नाम नहीं था। क्या आप जानते हैं कौन सी पार्टी ने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया? एक बार ये उन बहरूपियों के लिए बता दीजिए कि जो बोलते हैं हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कौन सी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया चंदे में कॉर्पोरेट से? बहुजन समाज पार्टी। साथियों, सही कहा।